ऐसे उसके बम से लेके उसके चीन तक, यहाँ तक उसे हमें कवर करना है इस टाइप में। एक बार क्लोज कीजिए कैमरा सर। यस, थोड़ा ये एंगल से ऊपर हाँ, थोड़ा वाइड कीजिए, इस टाइप में। जो बम से लेके उसके चिन तक वहां पे हमें उसे कवर करना है। यस, और ये जो बेबी रहेगा तो उसका जो हाथ है वो इस पोजीशन में हमें उसे रखना है, ये वाली पोजीशन में। मतलब हमारा एक जो हाथ है वो उसके हाथों के ऊपर रखना है। सबसे पहले हमें उसके हाथ रैप कर लेने हैं। तो उसको सुलाने की दो टेक्निक होती है। तो यहाँ पे बैठने के लिए इसलिए हम यहाँ पे बैठते हैं कि हम ऐसे ऐसे हमारा जो पैर है ऐसे ऐसे हिलाते हैं कंटिन्यूसली। क्योंकि क्या होता है, उसे डाइवर्ट करना पड़ता है बेबी को किसी भी तरह से। आप उससे बात करो, अभी ये बेबी सोया हुआ नहीं है, ये आप इमेजिनेशन करो कि ये वेकअप बेबी है, तो उसको डाइवर्ट हमें करना है। तो सुलाना है, उसको ऐसे ऐसे हिलाना है, उससे हो सके तो उससे बात करनी है, बेबी से हो सके तो उससे बात करनी है। उसको ऐसे ऐसे ये करना है सिर पे, उस पे उसका जो ये होता है फोरहेड, वहां पे उसे हमें ऐसे ऐसे हाथ उसे घुमाना है। तो इससे क्या होगा, तो उसे सोने में आसानी हो जाएगी, सोने में मदद हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली अपने पैर ऐसे ऐसे हिलने चाहिए इस टाइप में। तो उसे झूले में होने का एहसास भी होता है इससे। तो ऐसे हाथ घुमाने का यहाँ पे, तो उससे बात करना मतलब क्या, उसे डाइवर्ट करना है हमें उसे रैप करना है। तो रैप पे वो अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा उसका, तो वो रैप करने नहीं देगा हमें। तो उसे हमें डाइवर्ट करना है अलग अलग चीजों में। तो सबसे पहले उसके हाथ हम रैप कर लेंगे। तो हाथों की पोजीशन ऐसे हमें रखनी है। एक जो हाथ है हमारा, वो हाथ उसके हाथों के ऊपर है बेबी के। अभी मैं रुक जाता हूँ, ये वाला हाथ ऐसे हमने किया है। अभी यहाँ लेफ्ट वाला हाथ निकाला, राइट वाला हाथ ऊपर लिया। अभी राइट वाला हाथ वहां पे, समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से देखा दो। यहाँ पे लेफ्ट वाला हाथ है, अभी मुझे रैप करना है। तो राइट वाले हाथ से मैंने उसे रैप किया है, यस, यहाँ तक। और अभी राइट वाला हाथ मैंने वहां पे रखा है, हाथ उसके वही पोजीशन में। लेकिन हमें रैप तो करना है, लेकिन उसे समझ में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें ऐसे पैर हिलाने हैं कंटिन्यूसली। और ये जो रैप है जहाँ इधर आया है, इसको हमें नीचे दबा देना है बेबी के। यहाँ पे हमें दबा देना है। और जैसे जैसे हम कुछ पोजीशन करते, रैप करते रहते हैं, तो अगर हमारे पैर हिलाना स्टॉप हो जाता है तो हमें उसे शांत करना है और फिर से वो कोशिश करनी है। अभी जब हम यहाँ पे रैप डाल रहे थे तो पैर हिलाना बंद हो गया, तो उस टाइम में वो डाइवर्ट नहीं हुआ, उसको समझ में आ रहा है कि रैप करना है। तो फिर से हमारा कंटिन्यूसली हमारा पैर हिलना चाहिए इस टाइप में। और ऐसे टैप उसे करते रहना है। अगर वेकअप है तो उससे बात भी करनी है, हेलो कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, उससे बात करते रहेंगे। मतलब उसे डाइवर्ट करना है किसी भी तरह से। ये हो गया, हाथ अभी उसके रैप हो गए हैं। अगर इस कंडीशन में अगर वो रोता है कुछ रैप नहीं करने आता है, तो हमें सबसे पहले उसे पूरा ढका लेना है बेबी को इस टाइप में। और यहाँ से ये ऐसे उठा के ऐसे उसे हिलाना है, हेलो सो जाओ, ऐसे अपने अपने मन में हमें बोलना है सो जाओ करके, तब जाके वो सोने वाला है। तो इससे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि सबसे पहले हमें उसको है ना हमारे इमोशन से जोड़ना है। इमोशन अगर हमारे उससे जुड़ेंगे तो ही वो सोने वाला है। हमारे मन में अलग कुछ चालू है तो वो उसके इमोशन को वो पहुंच जाता है उस तक। तो हमारे इमोशन उसमें क्लीन होने चाहिए और ऐसे ऐसे उसे हिलाना है। जब वो शांत हो जाएगा फिर से अपना प्रोसेस चालू करना है रैपिंग वाला। क्योंकि फर्स्ट इसमें हर कोई बेबी रैप करने नहीं देता, मतलब स्टार्ट किया और रैप होने तक वो उठाए, रोया नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो रोने लगता है हर कोई बेबी। तो उसको इस तरह से हमें शांत करना है। अभी शांत हो गया है, उसके बाद फिर से हमें हमारा प्रोसेस स्टार्ट करना है।
ये जो फर्स्ट वाला जो रैप है, ये वाला, तो इसी में हमें उसके जो पैर है उसे कवर करना है। इसी में हम उसे कवर कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो ये रैप है हमारा, उससे हमें उसे रैप करना है अच्छी तरह से। अभी देखो ये लेफ्ट वाला हाथ है, तो ऐसे ऐसे उसे हमें उसे उठाना है। ये हाथों का जो काम है ना, वो शिफ्ट वाइज चलना चाहिए। मतलब एक हाथ वहां से गया, दूसरा हाथ वहां से आना चाहिए। अब ये रैप यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया, मैंने ये 2 उंगलियों से उसे पकड़ा है। उसके बाद वो हाथ छोड़ देना है मुझे, और ये हाथ यहाँ पे पकड़ना है। हमने साइड से उसे सबसे पहले रैप कर लिया है। ये जो हम देख रहे हैं ये बेसिक रैप है, और इसके ऑल 8 टाइप्स होते हैं रैप के, रैपिंग के। 8 टाइप से आप अलग अलग रैप उसे कर सकते हो। तो ये हुआ है बेसिक रैप, देखो। तो ये हुआ बेसिक रैप उसका, बेबी का। तो ये स्ट्रेचेबल रैप करना कंपल्सरी है, क्योंकि उसे रैशेस नहीं आने चाहिए बेबी को, उसके लिए। तो ये बेसिक रैप है। अभी इसमें हमें अच्छी तरह से शेप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये फोटो में भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए एक सेकंड रैप करना जरूरी है। अगर इसी रैप का लेंथ अगर बहुत बड़ा होता है तो आप एक रैप उसे कर सकते हो, लेकिन अभी सेकंड रैप हम उस पर देखेंगे। अभी ये टेक्सचर वाला रैप हम उसे यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल नहीं होता है, स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए हमें इसे सेकंड में यूज करना है इस रैप को। इसको भी सेम थिंग। ये अगर ऐसा अगर प्लेन रहा ना तो इतना अच्छा नहीं दिखता है फोटो में, लेकिन उसको अगर रिंकल रहे ना तो फोटो जब लाइट फायर करोगे तब उसका शैडो लाइट वो बहुत अच्छा दिखता है। तो प्लेन नहीं होना चाहिए, ऐसे रिंकल उसको आनी चाहिए। यहाँ पे हमने उसे दबा दिया है, उसके ही नीचे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा उसका वीडियो। अभी फर्स्ट वाला हमने ऐसे किया, इस तरह से इधर किया है। अभी सेकंड वाला जो है तो हमें ऐसे करना है।
उसका जो स्ट्रेच रहता है रैप का स्ट्रेच वो सेम होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में हमने जितना स्ट्रेच किया है उतना स्ट्रेच आखिरी तक उसका होना चाहिए। अगर कहीं पे वो ऐसे रह जाता है तो उसका शेप चेंज होता है, तो उसका स्ट्रेचेबल स्ट्रेचनेस ऐसे होना चाहिए। और जो बचा हुआ रैप होता है वो उसके नीचे ही ऐसे उसे फोल्ड कर देना है। ये हुआ है हमारा फर्स्ट रैप जिसे बोलते हैं पोटैटो सैक। ये हुआ है पोटैटो सैक रैप है, इसको आप देखिए यहाँ पे रियल में। तो जो सिटिंग पोजीशन आप देखते हो ना न्यूबॉर्न का, बैठा हुआ बेबी रहता है न्यूबॉर्न का,